भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज हम आपको बताएंगे आत्मा के निषेध विशेषण में अव्यक्त। अव्यक्त यानी अव्यक्त अर्थात अधन व्यक्त यानी कि जो व्यक्त नहीं है, जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त यानी प्रकट या स्पष्ट, या हम कह सकते हैं जो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, ठीक है, उसको कहेंगे अव्यक्त। ठीक है, जो प्रकट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, वो है अव्यक्त। तो आत्मा अव्यक्त है, इसीलिए हम इसको किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते। आत्मा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों विषय नहीं है, पांचों से आत्मा रहित है। तो जब ये पांचों विषय से रहित है तो इसको किसी इंद्रिय से कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जैसे कोई चीज में रूप है तो उसको हम केवल आंख से ग्रहण कर सकते, कान से उसको ग्रहण नहीं कर सकते। अगर किसी में रूप है तो उसको हम केवल कान से ग्रहण कर सकते हैं, उसको हम आंख से ग्रहण नहीं कर सकते। अगर किसी चीज में गंध है तो उसको हम आंख और कान दोनों से ग्रहण नहीं कर सकते, केवल हम उसको नाक से ही ग्रहण कर सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि पांचों इंद्रियां जो है वो केवल अपने अपने विषय को ही ग्रहण कर पाती है, दूसरे विषय को ग्रहण नहीं कर पाती। तो आत्मा में तो पांचों विषय नहीं है, तो पांचों इंद्रियों का विषय आत्मा नहीं है, और साथ साथ में आत्मा तो मन का भी विषय नहीं है। जैसे सुख है, दुख है, ये मन का विषय है ना, इसको मन से ग्रहण कर सकते हैं। खुशी है और कई ऐसी वृत्तियां, राग, द्वेष आदि वृत्तियां हैं, उनको मन से ग्रहण कर सकते हैं। परंतु आत्म तत्व इतना सूक्ष्म है कि इसको हम मन से भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये किसी भी, जैसे बहुत छोटे छोटे जो वायरस वगैरह हैं उनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देख सकते हैं। पर आत्मा इतना सूक्ष्म है कि ऐसा कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी नहीं है जिसके द्वारा हम आत्मा को देख सके। लेकिन आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। कैसे? शुद्ध बुद्धि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, दिव्य नेत्रों के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है। परंतु किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा या मन के द्वारा आत्मा नहीं ग्राह्य है, इसीलिए आत्मा को अव्यक्त कहा जाता है। अव्यय यानी जो अधन व्यय। हमने 5 क्विंटल गेहूं खरीद के लाया, उसको उसमें से कुछ आटा, गेहूं निकाल के आटा पिसाया, उसका भोजन आदि बना, भंडारा हो गया, तो वो गेहूं धीरे 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 खत्म हो जाएगा। और कोई भी चीज़ हो जो हम उसमें से थोड़ा लेना शुरू कर दे, पैसे हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, उसमें से हमने थोड़ा थोड़ा रोज बस खर्च करना शुरू कर दिया, थोड़ा निकाला, खर्च किया, थोड़ी देर में वो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये व्यय है। व्यय यानी खर्च होने वाला, ये सब जो चीज़ें खर्च होने वाला, खर्च करने से जो कम हो जाए, ठीक है, जो कम हो जाए वो है व्यय। ठीक है, वो है व्यय। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा में से कुछ भी आप निकाल करके खर्च कर नहीं सकते। अब आत्मा को छोड़ दो, आकाश को ही ले लो। आकाश क्या है? हमारे चारों ओर, भीतर भी है शरीर के और बाहर भी पूरा विशाल आकाश है, जो हमको समझ में आ रहा है, ये अनुभव में आ रहा है, फीलिंग्स में आ रहा है कि ये खाली जगह जो है ये आकाश है। इसी को शून्य भी कहा जाता है। तो जो आकाश है या अवकाश है या स्पेस है या शून्य है, ये शून्य, इसको आप किसी प्रकार खर्च नहीं कर सकते। जैसे इसमें से निकाला आपने, कई थोड़ा आकाश को निकाल के एक घड़े में भर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक घड़ा आप यहाँ पे कई घड़े रख दे, एक नहीं कई घड़े यहाँ पे रख दे, हर घड़े के अंदर में पोल भाग यानी स्पेस यानी कि आकाश है, सब में है। लेकिन फिर भी जो पूरा जो महाकाश है, उस महाकाश में व्यय नहीं होगा, महाकाश कम नहीं पड़ जाएगा,
महाकाश उस तमाम घड़े रख देने से, तमाम बर्तन रख देने से, अनेकों उपाधियां रख देने से जो महाकाश है वो कम नहीं पड़ जाएगा या महाकाश खत्म नहीं हो जाएगा कि एक घड़े में उतना महाकाश रख दिया, एक घड़े में उतना आकाश रखा, उस सुरही में रख दिया, अब क्या वो आकाश बचा ही नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जो आकाश है वो आकाश भी अव्यय है। बस अंतर क्या है कि आकाश जो अव्यय है और निराकार है, वास्तव में आकाश से बढ़कर और कोई उदाहरण नहीं है। आकाश के समान कहा गया है, आकाशवत सर्वगतः, आकाश की तरह व्यापक है, आकाशवत सर्वगतश्च है। लेकिन साथ में एक विशेषण लगा है कि आत्मा जो है वो नित्य है। आकाश जो है वो नित्य नहीं है, आकाश जो है नित्य नहीं है, आकाश जो है जड़ नहीं है, और आत्मा जो है ये चेतन है। आकाश क्या है? जड़ है, अनित्य है आकाश और जड़ है। ठीक है, आकाश अनित्य है, जड़ है, और जो आत्मा है वो नित्य है और चेतन है। ये दोनों में अंतर है। बाकी बाहरी स्पेस से हम समझ सकते हैं कि आकाश पूरा में सब कहीं, जैसे आकाश सब कहीं व्याप्त है वैसे आत्मा सब कहीं व्याप्त है। और वास्तव में आकाश को भी हम ऐसे फील कर सकते हैं, पर आकाश को हम आंखों से क्या देखेंगे, वो तो शून्य है। तो आत्मा जो है आकाश से भी सूक्ष्म है, आकाश के से भी आत्मा अत्यधिक सूक्ष्म है। तो आत्मा को किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम नहीं देख सकते, और आकाश जो है वो खर्च नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आकाश जो है अव्यय है, आकाश जो है एक सीमा तक अव्यय है। आप चले जाओ ऊपर अंतरिक्ष में, क्या समझे, तो भी अब एक ऐसी स्थिति आपको हम बताएंगे, आकाश जो है एक सीमा तक आकाश, लेकिन आकाश को हम अव्यय समझ सकते, आकाश खर्च नहीं होता। उसी प्रकार से जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व अव्यय है। इस आत्म तत्व से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई, परंतु फिर भी आत्म तत्व जो है पूर्ण है, आत्म तत्व में कोई कमी नहीं आती। कहा गया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी वो आत्म तत्व पूर्ण है और उससे संसार की उत्पत्ति ये भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी जो पूर्ण आत्म तत्व है उसमें कोई कमी नहीं है, वो भी पूर्ण है। अव्यक्त हो गया, अव्यय हो गया, और साथ में आत्मा है अक्षर। अक्षर यानी जो क्षर नहीं है, ठीक है, अक्षर जो क्षर नहीं है, क्षर यानी नाशवान, विनाशी, ठीक है, नाशवान विनाशी जो नष्ट होने वाला है वो क्षर है। पर आत्मा न जायते म्रियते, सभी को मालूम है। तो आत्मा जो है ये क्या है? अक्षर है। तो आत्मा को हम अविनाशी भी कहते हैं। आत्मा क्या है? अविनाशी है, अमृत है, ठीक है। आत्मा को अमृत और अविनाशी भी कहा जाता है। तो ये नाशवान यानी नाश से नहीं है, से नाश से रहित है आत्मा, ठीक है। आत्मा जो है वो नाश से रहित है, इसीलिए आत्मा को क्या कहा गया? अक्षर। आत्मा को क्या कहा गया? अक्षर। तो ये आत्मा के विधेय विशेषण और निषेध विशेषण हमने आपको पूरे बता दिया, ये आप लोगों ने समझ लिया। और वैसे भी इस विषय को हमने बहुत बार आप लोगों को बताया है। आप पीछे YouTube पे हमारे जितने वीडियो है उनको अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से सुलझ जाएगा। बहुत सारे वीडियो है हमारे, उन सभी वीडियो को आप देखेंगे तब भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज की ये सुविधा है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तो हम दोबारा तिबारा इन चीज़ों को सुन सकते हैं, क्योंकि वेदांत एक थोड़ा कठिन विषय माना जाता है। कि जो आत्मा के हमने निषेध विशेषण और विधेय विशेषण आप लोगों को बताए हैं। अब जरा एक थोड़ा सा आप और समझिए। जैसे हम कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी, इनके 5 विशेषता है। तो इनके 5 विशेषता में एक तो आ जाएंगी राष्ट्र निष्ठा, है ना, योगी जी। तो एक इनकी होगी राष्ट्र निष्ठा, ठीक है। दूसरी हो गई धर्मनिष्ठा, ठीक है, धर्मनिष्ठा। तीसरी हो गई न्याय प्रियता,
ठीक, न्यायप्रियता। और चौथी इनकी हो गई कठोर अनुशासन। और पांचवी हुई दयालुता। ठीक है, राष्ट्रनिष्ठा योगी जी में देखी जाती है, राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। धर्मनिष्ठा योगी जी में देखी जाती है, जो बोलते हो देखो राम मंदिर जो बना इसमें सही पूछा जाए तो इसके मूल में योगी जी का बहुत बड़ा कार्य है और हमारा उत्तर प्रदेश में पूरी शांति छा गई है। तो इनकी धर्मनिष्ठा। और न्यायप्रियता, न्यायप्रियता में ये नहीं देखना है उनको कि हिंदू है कि मुसलमान है, कोई जाति का है, तो ऐसा नहीं, जो अपराधी है उसको दंड देना है, ये वाली बात हुई। कठोर अनुशासन है, सीधे तड़ी पार, तो कठोर अनुशासन है। और साथ साथ में जो गरीब लोग हैं उनके लिए दयालुता भी है। ये जब शासन संभाले तो इन्होंने कहा था अगर किसी को किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है तो मेरे पास चला है, मैं उसकी मदद करूंगा, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे या इलाज के बिना रहे, ऐसा ना होवे, ये इन्होंने कहा था। और बहुत अच्छा इनका उत्तर प्रदेश का शासन है। अगर कोई इनसे मिलने को इच्छित होता है तो ये बात है, अगर कोई तकलीफ है किसी को तो तुरंत टाइम देंगे, और नहीं ऐसे मिलने के लिए स्वागत सत्कार वालों के लिए उनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। तो ये हमारी योगी जी की निष्ठा। अब आप बताइए कि जो राष्ट्र निष्ठा है तो क्या ये योगी जी कोई 5 है क्या? 1 2 3, एक योगी में राष्ट्र निष्ठा है, एक में धर्म निष्ठा, ऐसा है क्या? नहीं, जो योगी जी के अंदर में राष्ट्र निष्ठा है उन्हीं में धर्म निष्ठा है, उन्हीं में न्यायप्रियता है, उन्हीं में कठोर अनुशासन है, उन्हीं में दयालुता है। 5 गुण एक ही व्यक्ति में है। उसी प्रकार से हमने ये, पर यहाँ पे गुण है और यहाँ गुण कभी रहता है कभी नहीं रहता। गुण के अंदर में क्वालिटी थी, कभी रहता है कभी नहीं रहता। परंतु जो आत्मा के हमने आपको बताए हैं विधेय विशेषण और निषेध विशेषण, वो 10 जो हमने बताए हैं 10, वो आत्मा के गुण नहीं है, वो आत्मा का स्वरूप है। स्वरूप यानी हमेशा रहता है, सदैव रहता है। स्वरूप क्या है? सदैव रहता है, कभी रहना कभी नहीं रहता। और गुण कभी रहता है कभी नहीं रहता। अच्छा, जैसे बताया गया तो समझ कर ले कि एक ही व्यक्ति है, वो अपने पिता की दृष्टिकोण से पुत्र है, गेट बंद करो, पुत्र की दृष्टि से पिता है, पत्नी की दृष्टिकोण से पति है, बहन की दृष्टिकोण से भाई है। तो है एक ही व्यक्ति, पर उसको हम वो पति बोलेगा, वो भाई बोलेगी, वो बेटा बोलेंगे, कोई पिता बोलेगा, है ना, अलग अलग। उसी प्रकार से आत्मा का स्वरूप तो वही, जो आत्मा सत्य है वही आत्मा चित्त है। यानी जो आत्मा सत्य है, सदैव रहने वाला है, अविनाशी है, वही आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसको चित्त कहा जाता है। वही आत्मा परम प्रेम का विषय है, इसलिए उस आत्मा को आनंद कहा जाता है। इसी प्रकार से आप सब जगह पर लगा लीजिए, वही आत्मा अनंत है, वही अक्षर है, वही अव्यय है, वही अव्यक्त है, ऐसे ऐसे। तो आत्मा का ये जो हमने विशेषण बताए हैं, ये सभी आत्मा के स्वरूप है, ये सदा रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी है कभी नहीं है। ये बात हमने आपको बता दी कि आत्मा के विशेषण तो 10 विधेय विशेषण, 10 निषेध विशेषण, और वो सभी आत्मा की स्वरूप है। ये बात आज हमने निर्णय समझ लिया। अगली बार फिर कुछ और आगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की